नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट और एक सर्टिफाइड न्यूट्रिनिस्ट हूँ। लेकिन आज हम कुछ और बात करेंगे। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की। आज हम समझेंगे कि रियल स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ रियल स्पिरिचुअलिटी। तो चलिए शुरू कर। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या, अध्यात्म का मतलब क्या, मंदिरों में जाना, पूजा करना, आराधना करना, ये सब चीज़ें करना, व्रत रखना या भगवान को चढ़ावा चढ़ाना, क्या मतलब है अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है। जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती है, जैसे मंदिर जाना होता है, भगवान की पूजा करना होता है, ये सब चीज़ें करना होता है, क्या इसको हम अध्यात्म बोल सकते हैं? नहीं, इसको अध्यात्म नहीं बोलेंगे, इसको रिलीजन बोलेंगे, रिलीजियस एक्टिविटी बोलेंगे। लेकिन इसका स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब नहीं है, रियल स्पिरिचुअलिटी से इसका मतलब नहीं है। तो रियल स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, अध्यात्म का मतलब क्या होता है, अध्यात्म का मतलब क्या होता है? अध्यात्म का मतलब होता है अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा को जानना। और आत्मा मतलब क्या, कोई भूत प्रेत नहीं, आत्मा मतलब हमारा जो असली सेल्फ है वो, उसको आत्मा बोलते हैं। आत्मा को लेकर भी हम भ्रमित हैं कि आत्मा मतलब पता नहीं कोई भूत प्रेत, ऐसा नहीं है। आत्मा मतलब हमारा सेल्फ, हमारा मैं, हमारा असली मैं, हमारा एक्चुअल सेल्फ, हमारी रियलिटी जो हम हैं एक्चुअल में, वो आत्मा है। तो उसको जानना ही अध्यात्म है, उसको जानना ही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिट को जानना ही स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिट को जानना, सोल को जानना ही स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। खुद को जानना ही अध्यात्म है। अध्यात्म में हम कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ खुद को जानते हैं। और जब खुद को जान लेते हैं तो साथ के साथ भगवान को भी जान लेते हैं, क्योंकि भगवान खुद में ही है। भगवान खुद में ही है, कहीं बाहर नहीं है, खुद में भी है, वो खुद में भी है। तो खुद में उसको जानना है। पहले तो खुद को जानना पड़ेगा, क्योंकि जो हम खुद को मानते हैं वो हम नहीं है, शरीर और मन। यही तो हम खुद को मानते हैं कि मैं ये शरीर हूँ और ये मन हूँ, ये विचार हूँ। ऐसा नहीं है, हम शरीर भी नहीं है और मन भी नहीं है और विचार भी नहीं है। जो इन सब को जानता है, इन सब के पार है, परे है, वो हम हैं और वो आत्मा है, वो सोल है। उसको स्पिरिट कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं। और आत्मा मतलब भूत प्रेत नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं। आत्मा मतलब मैं, मेरा सेल्फ, मेरी हकीकत, मेरी रियलिटी, मैं मतलब आत्मा। तो उसको जानना ही अध्यात्म है, उसको जानना ही स्पिरिचुअलिटी है, उसको जानना ही मुक्ति है इस मन से, इस दुनिया से, इस संसार से, दुख से, जन्म और मृत्यु से, सबसे। उसको जानना ही परम खुशी है, परम आनंद है। और दुखों से हमेशा के लिए हमारा छुटकारा हो जाता है जब हम खुद को जान लेते हैं। क्योंकि हम ना दुखी होते हैं ना सुखी होते हैं, हम दुख और सुख दोनों के पार हैं। हम मतलब क्या, आत्मा। आत्मा को ना दुख होता है ना सुख होता है, आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही आत्मा की मृत्यु होती है। और यही तो भगवत गीता में हमने सीखा है, यही हमने अपने शास्त्रों में सीखा है। लेकिन सब भूल गए हैं और सब छोड़ दिया है। इस संसार में ऐसे मगन हो गए हैं कि खुद को ही भूल बैठे हैं, खुद को ही भूल गए हैं। संसार की चकाचौंध में खुद को हम भुला बैठे हैं और फिर दुखी हैं, फिर दुखी भी है, खुश भी नहीं है। संसार में दुखी है, हर एक इंसान दुखी है। कोई भी दुख से मुक्ति नहीं पा सका है इस संसार में, कोई भी नहीं। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, जिसके पास नौकरी है, नहीं है, शादी हुई है, नहीं हुई है, कोई भी हो, कहीं भी हो, गांव का हो, शहर का हो, अमीर हो, गरीब हो, इंडिया में हो या अमेरिका में हो, कहीं भी हो, दुखी हर एक इंसान है। कोई भी दुख से मुक्त नहीं है।
कोई भी दुख से मुक्त नहीं है, किसी ने भी दुख से मुक्ति नहीं पाई है अभी तक, लेकिन कुछों ने पाई है। और वो कौन है? जिन्होंने खुद को जाना है, जिसने अपने एक्चुअल सेल्फ को जाना है। और आप भी पा सकते हो, आप भी पा सकते हो, ज़रूर पा सकते हो। खुद को जान के, खुद को जान के, खुद को जानना है बस, अपने एक्चुअल सेल्फ को, अपने सच को जानना है और इस झूठ से बाहर निकलना है कि मैं ये शरीर और मन हूँ। हम ना शरीर है और ना मन है, हम केवल आत्मा है, जिसको ना सुख होता है ना दुख होता है, जिसका ना जन्म होता है, जिसकी ना कभी मृत्यु होती है, जो सबके पार है, सबके परे है, जो सबके परे है, वो हम हैं। और जब हम उसको जान लेते हैं तो भगवान को भी साथ के साथ जान लेते हैं, क्योंकि भगवान उसी में है। आत्मा में ही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है। आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा में ही परमात्मा वास करते हैं, आत्मा में ही परमात्मा है। तो अगर आप आत्मा को जान लेते हो अपनी, तो आप सब कुछ जान लेते हो। आप परमात्मा को जान लेते हो, आप भगवान को जान लेते हो, आप सब कुछ जान लेते हो। तो यही हमें जानना है, ठीक है। और इसी को जानना होता है अध्यात्म, इसी को जानना अध्यात्म होता है, स्पिरिचुअलिटी होता है। तो ये हमें जानना है, ज़रूर जानना है। और इसको जान के दुख से, हर एक चीज़ से मुक्त हो जाना है, हर एक चीज़ से मुक्त हो जाना है, दुख से, सफरिंग से, हर एक चीज़ से। दैट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, टू नो आवर सेल्फ, आवर एक्चुअल सेल्फ। इस वहम से मुक्ति पाना, सबसे बड़ा वहम तो यही है कि हम शरीर हैं। सबसे बड़ा वहम तो यही है कि हर एक इंसान को, ये तो हर एक इंसान को, चाहे वो OCD है या नहीं है, चाहे कोई दुखी है या नहीं है, हर एक इंसान को ये वहम है कि वो शरीर है। ये वहम तो सबको है कि हम शरीर हैं, हम मन हैं। ये वहम तो 99% लोगों को है। और जिसने इस वहम से, अल्टीमेट इल्यूजन से मुक्ति पा ली है, उसने अल्टीमेट फ्रीडम को पा लिया है, अल्टीमेट ब्लिस को पा लिया है, अल्टीमेट हैप्पीनेस को पा लिया है। तो इसी को पाना है, खुद को जानना है, और जान के दुख से हमेशा के लिए मुक्ति पा लेनी है। इस संसार में दुख से मुक्ति नहीं मिलती है, बस कुछ समय के लिए छुटकारा मिलता है, मुक्ति नहीं। ये संसार कभी भी आपको दुख से दे सकता है, कभी नहीं दे सकता है। सिर्फ कुछ समय के लिए, कुछ पलों के लिए छुटकारा दे सकता है, कुछ पलों के लिए आप भूल सकते हो उस दुख को, ठीक है। लेकिन फिर वो दुख आपको बांध लेता है, घेर लेता है, पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है कभी। मरते दम तक दुख हमें नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो कैसे इस छुटकारा पाए इस दुख से? खुद को जान के, खुद को जानना होगा, खुद को जानना होगा, अपनी आत्मा को जानना होगा। और मैं जानता हूं कि आप लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं, वो सब ऐसी बातों को कुछ रिलेट करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे। कुछ लोगों का इंटरेस्ट होगा इन सब बातों में और कुछ लोगों का नहीं होगा। इसलिए मैं एक नया चैनल शुरू करने जा रहा हूं। नए साल को 2023 1 जनवरी को मैं एक नया चैनल शुरू करूंगा, जहां पर मैं अपने दिल की बातें आपसे करा करूंगा। अपने दिल की बातें, अपने दिल की बातें मैं आपसे करा करूंगा। जो कुछ मेरे दिल में होगा वो आपको सिखाया करूंगा, आपके साथ बातें करा करूंगा, आपको बताया करूंगा अपने जीवन के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में, अध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, इन जनरल लाइफ के बारे में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा उस नए चैनल पर, जो मैं 1 जनवरी 2023 को शुरू करूँगा। आपको बता दूँगा, इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है। तो जो लोग अपने बारे में जानना चाहते हैं, लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, जीवन के बारे में सीखना चाहते हैं, वो उस चैनल को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं तो वो इस चैनल पे बने रहे। ये चैनल भी चलता रहेगा, इस चैनल पर मैं वीडियोस डेफिनेटली बनाता रहूँगा।
ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं ज़बरदस्ती वो सब बातें यहाँ करूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इंटरेस्टेड ना हो, तो मैं ज़बरदस्ती यहाँ पर वो बातें नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि उन्हीं लोगों से मैं वो बातें करूँ जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं। तो जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड होंगे वो दूसरे चैनल पर चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, और जो अपनी ओसीडी से संबंधित जानकारी चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ें जानना चाहते हैं, मन को समझना चाहते हैं, ओसीडी से मुक्ति चाहते हैं, ठीक है, जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स को लेकर या मेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान हैं, वो यही रहेंगे, ठीक है। और जो स्पिरिचुअलिटी को जानना चाहते हैं, अध्यात्म को समझना चाहते हैं, ज़िंदगी जीवन को समझना चाहते हैं, वो उस चैनल पर जा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस को ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए दूसरा चैनल मैं शुरू करूँगा। वो सब बातें मैं इधर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ओसीडी से परेशान हों और वो मेरी बातों को समझ ही ना पाए और अच्छी भी ना लगे कि ये सर क्या कह रहे हैं, हम पहले ही परेशान हैं, क्या अध्यात्म की बातें कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसी कारण मैं दूसरा चैनल शुरू करूँगा, वहाँ पर मैं वो बातें करूँगा, यहाँ नहीं करूँगा। यहाँ पर ओसीडी से रिलेटेड वीडियोस होंगी, यहाँ पर फिजिकल हेल्थ को लेकर मैं वीडियोस बनाऊंगा और मेंटल हेल्थ को लेकर मैं वीडियोस बनाऊंगा। ओसीडी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, माइंड कंट्रोल, ये सब सारे वीडियोस मैं यहाँ पर बनाया करूँगा, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर ये वीडियोस आती रहेंगी, ये सब वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। खुश कैसे रहें, हेल्दी कैसे रहें, अपने शरीर को मजबूत कैसे बनाएं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, हेल्दी डाइट कौन सी रहेगी, बेस्ट डाइट कौन सी रहेगी, वेट लूज़ कैसे करें, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करें, मन को शांत कैसे करें, ओवर थिंकिंग को कम कैसे करें, एंग्जाइटी से कैसे डील करें, ओसीडी के डर को कैसे ख़त्म करें, ओसीडी से कैसे बाहर आए, बिना दवाई के कैसे बाहर आए, ये सब बातें इस चैनल पर होंगी। वहाँ पर अध्यात्म की बातें, जीवन की बातें, मेरी पर्सनल जो मुझे आपके साथ बातें शेयर करनी है वो सब होगी। यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो ये सब बातें मुझे आपके साथ आज करनी थी। रियल स्पिरिचुअलिटी का मतलब आपको समझाना था, आपको बताना था। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर 1 जनवरी 2023 को उस चैनल पर जाना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अध्यात्म के बारे में सीखना, समझना और ख़ुद को जानना और दुख से हमेशा के लिए मुक्ति पा लेना, क्योंकि वही तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन जीवन का जो अनुभव है वो बहुत ज़्यादा है, जीवन के बारे में जो समझ है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी समझ को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसी ज्ञान को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, आपके साथ बांटना चाहता हूँ, आपकी मदद करना चाहता हूँ, आपके साथ कुछ दिल की बातें करना चाहता हूँ, कुछ अच्छी बातें करना चाहता हूँ जो आपके काम आए, जो आपको भी प्रेरित करे कि आप भी खुद को जानने का प्रयास करें और खुद को जान के दुख से मुक्ति पा लें। यही मेरा मकसद है, यही मेरा मकसद है उस दूसरे चैनल को शुरू करने का। बिल्कुल यहाँ पर क्यों नहीं करूँगा वो सब बातें, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है सब लोगों को वो बातें अच्छी ना लगे, सब लोगों का इंटरेस्ट उन बातों में ना हो, तो मैं उनके एक्सपीरियंस को ख़राब नहीं करना चाहता। जो वो सुनना चाहते हैं, जो वो देखना चाहते हैं, वही उनको सुनने को मिलेगा। और जो लोग अध्यात्म के बारे में सीखना चाहते हैं, भगवान के बारे में, जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में सीखना चाहते हैं, वो लोग दूसरे चैनल पर जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए, बढ़िया से रहिए और अपने आप को जानिए, समझिए, दुख से मुक्ति पा लीजिए। यही हम चाहते हैं। हर एक इंसान दुख से मुक्ति चाहता है, लेकिन ये समझ नहीं पाता है कि संसार में दुख से मुक्ति नहीं हो सकती है। इस संसार में कोई ऐसा तरीका नहीं है जो हम अपनाएं और दुख से मुक्ति पा लें। ऐसा कोई तरीका नहीं है। खुद को जानना होगा, वहम से बाहर आना होगा। सबसे बड़ा वहम है, जो एक मौलिक वहम है, सबको, हर एक इंसान को है, हर एक इंसान को है कि वो शरीर है, शरीर है, मन है। नहीं, ये सच नहीं है। ये भी एक वहम है कि हम शरीर
और मन है, नहीं, हम इनके पार जो आत्मा है वो है, जो सेल्फ है वो है। दैट इज़ आवर रियलिटी, दैट इज़ हु वी आर। तो उसको आपको जानना है, समझना है, असली स्पिरिचुअलिटी को जानना है, खुद को जानना है, खुद के भीतर जाना है। मंदिरों में जाने की फिर आपको आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि खुद के अंदर आत्मा है और उस आत्मा के अंदर ही परमात्मा है। और अगर उसको आप समझ लेते हैं, जान लेते हैं, खुद को जान लेते हैं, तो आप सब कुछ जान जाएंगे, दुख से मुक्ति पा लेंगे, खुश हो जाएंगे। दुख का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं होगा। आप हर एक चीज़ के पार चले जाएंगे, हर एक चीज़ के परे हो जाएंगे, दुख और सुख से परे हो जाएंगे, अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाएंगे और मुक्ति पा लेंगे। यही अल्टीमेट गोल है इस लाइफ का, हर एक इंसान का यही अल्टीमेट गोल है और यही हमें अल्टीमेटली पाना है, यही हमें अल्टीमेटली पाना है। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़िए, हिम्मत रखिए, हर एक चीज़ अच्छी होगी, हर एक चीज़ बढ़िया होगी। आज आपका अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, कल भी है, कल भी है जो अच्छा होगा। नई शुरुआत होगी, नया सवेरा होगा, नया दिन होगा और नई सोच होगी, नई समझ होगी, नई जिंदगी होगी और आप भी नए होंगे। तो सब कुछ बदलेगा, भरोसा रखना है। कभी भी वर्तमान के दुख में इतना नहीं डूब जाना है कि आप एकदम हताश हो जाओ, नहीं। वर्तमान में चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, कितना ही बड़ा संकट क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी कोई पीड़ा क्यों ना हो, वो बीत जाएगी, बीत जाएगी। सब कुछ बीत जाता है, बड़े से बड़ा दुख भी चला जाता है, बड़े से बड़ी पीड़ा भी चली जाती है। सब कुछ बीत जाता है इस संसार में, सब कुछ पीछे छूट जाता है, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। कुछ भी हमेशा नहीं रहता है, ना दुख ना सुख। लेकिन कुछ है जो हमेशा रहता है, वो है आत्मा। वो आपका जो एक्चुअल सेल्फ है, वो उसी को जानना है, उसी को जानेंगे। नए चैनल की शुरुआत करेंगे 1 जनवरी 2023 को। तो तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, वीडियोस देखते रहिए, ओसीडी की भी वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि ये भी जारी रहेंगी, ज़रूर जारी रहेंगी, ज़रूर मैं यहाँ पर वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। वहाँ पर मैं कुछ अपनी पर्सनल बातें, कुछ अध्यात्म की बातें, कुछ जीवन की बातें आपके साथ शेयर करा करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, हंसते रहिए। और एक और बात जाते जाते, मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, ये अध्यात्म की बातें, ये सब बातें, क्योंकि इन्होंने मेरे जीवन को बदला है, इन्होंने मेरे जीवन को बदला है, मेरे जीवन को बदला है, पूरे तरीके से बदला है। अध्यात्म ने, स्पिरिचुअलिटी ने मेरे जीवन में बदलाव लाया है, चेंज लाया है, ज़रूर लाया है। और वही चेंज मैं आपके जीवन में लाना चाहता हूँ, इसलिए ये सब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे जीवन को बदला है, बहुत बदला है, बहुत बदला है, बहुत बदलाव आया है मेरी सोच में, मेरे जीवन जीने के तरीके में, मेरे सोचने के तरीके में, मेरे हर एक चीज़ में, हर एक भाग में जीवन के बहुत बदलाव आया है जब से मैंने अध्यात्म को अपनाया है। तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए ये सब बातें आपके साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कुछ भी कर ले, खुश नहीं हो पाएंगे अगर खुद को नहीं जानेंगे तो। और मेरा मकसद तो यही है कि आपको हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों देना। तो हेल्थ के लिए ये चैनल बना रहेगा, ये जो अभी है आपके साथ, ठीक है। और हैप्पीनेस के लिए मैं दूसरा चैनल शुरू ज़रूर करूँगा। तो
तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार करिए और 1 जनवरी 2023 को तैयार हो जाइए। एक नई शुरुआत करेंगे, कुछ नया सीखेंगे और हर एक चीज़ से मुक्ति पाएंगे। पहले तो ओसीडी से मुक्ति पाएंगे ज़रूर, क्योंकि ओसीडी से मुक्ति पाना ज़रूरी है। ओसीडी से मुक्त होके फिर हर एक चीज़ से मुक्त हो जाएंगे, फिर हर एक दुख से मुक्त हो जाएंगे। तो वहाँ से फ्री हो करके, ठीक है, वहाँ से फ्री हो करके फिर हमें हर एक दुख से मुक्ति पानी है। हर एक दुख से मुक्ति दे सकेगी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। आज के लिए इतना ही। आप हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए, हारना नहीं है, रुकना नहीं है। गिर गए तो भी नहीं रुकना है, उठ जाना है, दोबारा उठ जाना है, दोबारा प्रयास करना है, दोबारा प्रयास करना है। कब तक करना है? जब तक मंजिल को पा ना लो। जब तक मंजिल को पा ना लो, प्रयास करते रहना है, प्रयास करते रहना है, प्रयास करते रहना है।